हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बेहतर होंगे। पढ़ाई भी आपकी कंटिन्यू होगी। आई हम केमिस्ट्री का चैप्टर सेकेंड का फर्स्ट वीडियो में डाला था, जो एलिमेंट्स वगैरह था प्योर सबस्टेंस में एलिमेंट्स आप लोगों ने पढ़ लिया है। ये आपका लेक्चर सेकेंड है, ध्यान देंगे। लेक्चर सेकेंड जो केमिस्ट्री का क्लास 9 केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर हम कवर करेंगे कंपाउंड and mixture. Compound and mixture. We will be study about the which type of substance is known as compound. Compounds क्या होते हैं, mixtures क्या होते हैं। What is the difference between of compounds and mixture? यानी जो compounds है और mixture है, इनके बीच में difference क्या है, इसी को हम जानेंगे। जो compounds होते हैं, और compounds substance has a one or more substance of an element. The chemical binds in fixed proportion is known as compound. तो compounds ऐसे substance होते हैं जो elements के बने होते हैं। जब two or more elements joint होते हैं तो उसे हम compounds कहते हैं। यहाँ ध्यान देंगे, और भी क्या होते हैं, fixed proportion में होते हैं। यहाँ ध्यान देंगे, हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं like that कैल्शियम ऑक्साइड, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो भी आप एग्जांपल देख रहे हैं, इसमें ये होता है कि टू और मोर एलिमेंट्स ज्वाइंट्स होते हैं, तो ये कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। इसमें आपको कुछ ज्यादा वर्क नहीं करना है, इजीली वे में आप जो है इसे लर्न कर सकते हैं। यू कैन लर्न इट इन इजी वे, बहुत ही इजी वे में आप लर्न कर सकते हैं। अ कंपाउंड है मेड अप ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स chemically binds is the formation of compounds in the fixed proportion. इनका जो proportion होगा, कैल्शियम ऑक्साइड जो देख रहे हैं, यहाँ नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो देख रहे हैं, जो दोनों मिलकर कंबाइंड होकर अमोनिया का फॉर्मेशन करते हैं, तो इनका जो प्रोपोर्शन होता है वो फिक्स्ड होता है। ये आपके है कंपाउंड। ये कंपाउंड के एग्जांपल भी आप देख रहे हैं, कैल्शियम ऑक्साइड, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा। आफ्टर दैट यू विल नोइंग अबाउट दैट व्हाट इज अ मिक्सचर। तो मिक्सचर में आप जानेंगे जो मिक्सचर होता है, मिक्सचर आपको बताया गया था इम्प्योर सबस्टेंस में। जो आप लोगों ने प्योर सबस्टेंस और इम्प्योर सबस्टेंस में पढ़ा था, इम्प्योर सबस्टेंस यानी जो मिक्सचर्स होते हैं, और सबस्टेंस है मिक्स्ड टू और मोर सबस्टेंसेस विदाउट नो फिक्स्ड ऑफ द स्टेट इज नोन एज मिक्सचर। यानी जब दो या दो से अधिक सबस्टेंस यानी जो कंपाउंड है, सबस्टेंस है, जब मिक्स हो जाते हैं विदाउट प्रोपोर्शन के, इनका कोई प्रोपोर्शन नहीं होता है, तो इसे हम मिक्सचर कहते हैं। वी हैव some examples of mixture like that. आप लोगों ने टी देखा होगा, लिमोनेड देखा होगा। यहाँ देखिए, यहाँ कंपाउंड्स में एक एग्जांपल आता है आपका H2O। तो H2O में आप देखेंगे जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो प्रोपोर्शन होती है वो इक्वल होती है। लेकिन यहाँ अगर आपको प्रोपोर्शन की बात किया जाए मिक्सचर में, तो जो टी आप देख रहे हैं ये आपके विश पे डिपेंड करती है। एज योर विश हाउ मच इंक्रीज ऑफ द टेस्ट, यानी आपके इच्छा के अनुसार इनका जो टेस्ट होता है टी का, उसमें साल्ट कितना यूज करना है, टी लिप्स कितने यूज करने हैं, एज यूज ऑफ योर विश, आपके इच्छा के अनुसार डिपेंड करता है कि कितना अमाउंट में आप शुगर ऐड करेंगे इन द मिक्सचर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड्स और मिक्सचर, मींस व्हिच टाइप ऑफ सबस्टेंस इज नोन एज कंपाउंड्स एंड मिक्सचर। तो ये समझ में आ गया। कंपाउंड में क्या होता है, जब टू और मोर एलिमेंट जो है फिक्स प्रोपोर्शन में मिलते हैं तो कंपाउंड बनता है। लेकिन मिक्सचर में क्या होता है, जब सबस्टेंस मिलते हैं टू और मोर सबस्टेंस ज्वाइंट विदाउट एनी प्रोपोर्शन, बिना प्रोपोर्शन के, अगर प्रोपोर्शन की बात करते हैं तो वे आपके विश पे डिपेंड करती है। यहाँ से हम समझते हैं कि यह मिक्सचर है, इनकी कोई
प्रोपोर्शनल जो होती है वो फिक्स नहीं होती, कितना अमाउंट आपको सॉल्ट लेना है या कितना अमाउंट आपको शुगर यूज करना है। जैसे आप वेजिटेबल्स घर पे यूज करते हैं, वेजिटेबल्स जो बनाया जाता है उसमें जो सॉल्ट की क्वांटिटी है देयर आर नो डिपेंडेंट इन द फिक्स्ड प्रोपोर्शन, मींस ये जो है कोई डिपेंड नहीं करता कि आपको कितने अमाउंट में आपको लेना है, बस एज योर विश, मतलब आपके टेस्ट के अनुसार उसे जो है ले लेना होता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे सॉल्यूशन। I hope you will study in the previous classes about the solution। आप लोगों ने solution को पढ़ा होगा, कहाँ पढ़ा होगा, previous classes में पढ़ा होगा कि solution क्या होते हैं, solutions के types क्या होते हैं। ये होता है solution is a homogeneous mixture of two or more substances like that। A solution is a homogeneous mixture, यहाँ ध्यान आपको देना है homogeneous mixture। ये जो solution होते हैं, जो सॉल्यूशन होते हैं ये होमोजेनियस मिक्सचर में होते हैं, मींस यू कांट से दैट इट्स टाइप ऑफ हेटेरोजेनियस मटेरियल्स, यानी कि हेटेरोजेनियस में नहीं होते, होमोजेनियस में फाइंड होते हैं, पाए जाते हैं। जैसे लाइक दैट सॉल्ट सॉल्यूशन ले लीजिए, शुगर सॉल्यूशन ले लीजिए, मेटल एल्वाइस ले लीजिए, विनेगर ले लीजिए, ये इनके सारे एग्जांपल्स हैं। ये होमोजेनियस मिक्सचर में होते हैं। होमोजेनियस की एक क्वालिटी होती है वी कांट सी आवर नेक्ड आईज एंड वी कांट सी ऑफ द माइक्रोस्कोप, हम जो है माइक्रोस्कोप से भी इसको नहीं देख सकते, हम जो है इसे अपने नेक्ड आईज से भी इसे देख नहीं सकते। होमोजेनियस मिक्सचर में आपको ऑलरेडी एक एग्जांपल के थ्रू बताया गया था। आप एक कंटेनर लेते हैं और ग्लास लेते हैं, ग्लास में क्या है, यहाँ आपका वाटर है, प्रेजेंस ऑफ द वाटर, टेक ऑफ द NaCl, यानी आप सॉल्ट लेते हैं, नमक लेते हैं, दोनों को आप क्या करते हैं, मिक्स कर देते हैं। मिक्स करने के बाद क्या होता है, ये यूनिफॉर्मली क्या होते हैं, मिक्स एंड टुगेदर हो जाते हैं। यानी जब आप देखेंगे अपर पार्ट में भी आप देखेंगे, इसे आप टेबल स्पून के द्वारा यूज कर सकते हैं। अपर पार्ट में भी आप देखेंगे तो इनका जो टेस्ट होगा यानी इनका जो प्रोपोर्शन होगा वही होगा जो आपको बॉटम पोजीशन में मिलेगा। तो यही होते हैं होमोजेनियस। हेटेरोजेनियस में क्या होते हैं, उनका जो प्रोपोर्शन होता है वो डिफाइंड नहीं होता, मींस वी कैन सी प्रॉपर वे अबाउट द हेटेरोजेनियस मिक्सचर। वहां हम जो है आराम से देख सकते हैं कि हेटेरोजेनियस मिक्सचर है और होमोजेनियस मिक्सचर है। इनके कुछ एग्जांपल है सॉल्यूशन के एग्जांपल लाइक दैट, जैसे सॉल्ट, साल्टी वाटर हो गया या शुगर हो गया, सॉल्ट, शुगर, विनेगर, एलॉय, मेटल ऑफ एलॉय, मेटल ऑफ एलॉय, ये सब सॉल्यूशन के एग्जांपल है जो आप देख रहे हैं। जैसे सॉल्ट प्लस वाटर को ले लेते हैं, शुगर प्लस वाटर को ले लेते हैं, विनेगर को ले लेते हैं, मेटल्स ऑफ एलॉयज को लेते हैं, तो ये होमोजेनियस मिक्सचर में वर्क करते हैं फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ एक चीज और ध्यान देना है कि जो आपका सॉल्यूशन है, हाउ टू टेक प्रोड्यूस ऑफ द सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन है वो कैसे तैयार होता है, क्या उसमें काम करता है, किस तरह की अमाउंटिंग होती है, यू शुड नोइंग अबाउट दैट इन दिस लेक्चर। आपको इसी लेक्चर में मिलेगा, आपको जानना भी चाहिए इसमें होता क्या है, किस तरह के वर्क इसमें काम करते हैं। लाइक दैट देयर आर टू टाइप ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। ध्यान दीजिएगा, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों जब मिक्स होते हैं तो यह बनाते हैं सॉल्यूशन। आई होप यू विल स्टडी द प्रीवियस क्लासेस अबाउट दिस चैप्टर। देखिए जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट होते हैं जब मिलते हैं तो सॉल्यूशन बनता है। यहाँ आपको जानना है विच टाइप ऑफ सबस्टेंस इज नोन एज सॉल्यूट एंड विच टाइप ऑफ सबस्टेंस इज नोन एज सॉल्वेंट। किस तरह के पदार्थ को, किस तरह के लिक्विड को, सॉलिड को, गैस को हम सॉल्यूट बोलते हैं या सॉल्वेंट बोलते हैं। तो लेट अस कम बैक अबाउट द विच टाइप ऑफ सबस्टेंस इज सॉल्यूट। देखिए जो सॉल्यूट होते हैं क्या होते हैं, यहाँ पे हम एक थोड़ा सा रिव्यू लेंगे। रिव्यू में यही आपको देखना है एग्जांपल के रूप में, वाटर और प्लस आप शुगर ले लीजिए, शुगर, यहाँ आपका है वाटर। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ हम जानेंगे विच टाइप ऑफ सबस्टेंस इज नोन एज सॉल्यूट। सॉल्यूट किसे कहते हैं, तो यहाँ है अ सबस्टेंस
which has dissolved in the other substance is known as solute. ऐसा सब्सटेंस, ऐसा पदार्थ जो दूसरे में क्या होता है, घुल जाता है, मिक्स हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है, उसे हम जो है सॉल्यूट कहते हैं। ये आपको ये ध्यान देना है। सॉल्वेंट क्या होता है? a substance has the capability of dissolving of the other elements is the own type is known as solvent। इसके अंदर ऐसी कैपेबिलिटी होती है जो दूसरे सब्सटेंस को अपने अंदर डिसॉल्व कराता है, अपने अंदर इसे डिसॉल्व करता है, इसे हम जो है सॉल्वेंट बोलते हैं। ये हमें जानना होगा। द सब्सटेंस व्हिच इज डिसॉल्व इन अ लिक्विड टू मेक अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड सोल्यूट। यानी कि जो हम देख रहे हैं ये सब लिक्विड की वो है। थोड़ा सा आप अगर वाइंडली तिरकी की बात अगर हम करते हैं, लर्न करने का तरीका है, तो जो क्वांटिटी मोर होती है, अधिक होती है, वही सॉल्वेंट होता है। जिनकी क्वांटिटी कम होती है, लेस होता है, वह सॉल्यूट होता है। ऐसे भी आप लर्न कर सकते हैं, मींस वाइट मेकअप में आप रख सकते हैं। लाइक दैट यहाँ शुगर के पार्ट्स को हम लेते हैं तो शुगर क्या होगा? शुगर इट इज अ टाइप ऑफ सॉल्यूट। शुगर जो है सॉल्यूट होगा और यहाँ जो वाटर होगा वह आपका सॉल्वेंट होगा। जब दोनों मिक्स हो जाएंगे, टुगेदर मिक्सिंग हो जाएंगे तो फॉर्मेशन ऑफ द सॉल्यूशन, यहाँ जो है सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि सॉल्यूशन क्या होता है। व्हेन मिक्स सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन, जब दोनों मिलते हैं तो क्या होता है, ये सॉल्यूशन तैयार होता है। यहाँ पे हम जानेंगे इनके कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं। तो वी हैव सम प्रॉपर्टीज अबाउट द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के हम प्रॉपर्टीज को जानेंगे। बिना प्रॉपर्टीज को समझे हम उन्हें कह नहीं सकते कि यह किस तरह का सॉल्यूशन है। तो आपको ये जानना चाहिए प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, प्रॉपर्टीज में फर्स्ट आता है कि जो इनके पार्टिकल्स होते हैं वह होमोजीनियस में होते हैं। इसमें होते हैं होमोजीनियस में होते हैं। तो ये आपको लर्न होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? पार्टिकल्स एंड इन होमोजीनियस मिक्सचर, ये आपको लर्न करना चाहिए। इनकी जो प्रॉपर्टीज है उसमें होमोजीनियस है। सेकेंड में क्या होगा, इनकी साइज पे डिपेंड करता है। साइज ऑफ पार्टिकल्स, साइज ऑफ पार्टिकल्स 1 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर आपको मालूम है, 1 नैनोमीटर इक्वल टू क्या होता है? 10 टू पावर माइनस 9। तो यहाँ आपको साइज की बात आती है, यहाँ जो है होमोजीनियस की बात आती है। होमोजीनियस मिक्सचर आप लोगों को मालूम है, आप लोगों ने पढ़ा भी। और फिर एक आता है नेक्स्ट विकासशील, आप कह सकते हैं विकासशील और मेड आइस इवन with माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप यहाँ आपको ध्यान देना है, हम अपने आंखों से भी नहीं देख सकते। जो माइक्रोस्कोप है उससे भी हम इसे देखने में प्रॉब्लम हो सकती है, नहीं देख सकते। मीन्स इनके जो पार्टिकल्स है, इनके पार्टिकल्स ऐसे डिसॉल्व हो जाते हैं कि उन्हें हमें अलग करने में, सेपरेशन करने में, मीन्स देखने में प्रॉब्लम होती है। सेपरेशन करने के लिए हम पढ़ेंगे। और यहाँ टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ वेरी स्टेबल, वेरी स्टेबल। जैसे वेरी स्टेबल सॉल्यूशन में सॉल्ट सॉल्यूशन एग्जांपल है आपका सॉल्ट सॉल्यूशन एंड शुगर सॉल्यूशन।
ध्यान दीजिए, ये इनके प्रॉपर्टीज हैं। देखिए कोई भी डेफिनेशन है, कोई भी लेक्चर्स है, कोई भी सिस्टम है, उसे आप बिना प्रूफ किए आप उसे बता नहीं सकते कि इनकी क्वालिटीज क्या है। तो इसीलिए हमें प्रॉपर्टी जानना चाहिए एंड आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए। तो जो प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन है उसमें क्या है, पार्टिकल्स है जी ना होमोजेनियस, यानी इनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो होमोजेनियस में होते हैं। आई होप होमोजेनियस आपको समझ में आ गया होगा। होमोजेनियस में क्या होता है, फिर साइज ऑफ पार्टिकल्स 1 नैनोमीटर, इनके जो पार्टिकल्स के जो साइज होते हैं वो नैनोमीटर में चले जाते हैं, मींस 10 टू पावर 9 मीटर। यानी नेक्स्ट है वी कांट सी आवर नेकेड आईज एंड इवन विद माइक्रोस्कोप, हम अपनी आंखों से भी नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप से भी नहीं। द सॉल्यूशंस आर वेरी स्टेबल, इनके जो सॉल्यूशंस होते हैं काफी वेरी स्टेबल होते हैं, स्थायी होते हैं, कठोर होते हैं। जैसे सॉल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, आप देखेंगे इन सारी चीजें हैं। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के बारे में। यहीं पे हम अपने लेक्चर को स्टॉप करते हैं। आप हमारा जो चैनल है जो सहज साइंस करके है, आप उसे सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और अधिक से अधिक आप चैनल पे आप कांटेक्ट करिए, जुड़िए। अगर आपको कोई डाउट्स है, आपको कोई प्रॉब्लम्स है तो आप कमेंट बॉक्स में राइट करिए। आप क्वेश्चंस भी आप पुट कर सकते हैं, यू कैन आस्क मी एनी टाइम।